सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे MDU, CRS, UK, IGU, गुरुग्राम, CDLU, CBLU वगैरह, इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा लर्निंग एंड टीचिंग। इस सब्जेक्ट की ये 4th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टोली शिक्षण, टीम टीचिंग क्या होता है। अब इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इसके क्या एक तरह से हमें नेगेटिविटी देखने की लिमिटेशंस क्या होती है इसकी, वो सब आपके पेपर में आता है। लॉन्ग में भी आता है ये, ध्यान रखना, और शॉर्ट में भी आता है। ये देखो टीम टीचिंग क्या होता है, इसके क्या लाभ हैं और क्या चुनौतियां हैं। वही बात है टीम टीचिंग, इसकी कमियों को और इसके बेनिफिट्स है उसके बारे में बता दीजिए। तो जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपके नोट्स रहते हैं बीएड से रिलेटेड, पेड नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं टोली शिक्षण, दल शिक्षण या टीम टीचिंग। जिसे हम कहते हैं नॉर्मल टीम टीचिंग भी आपके पेपर में आ जाता है कि टीम टीचिंग क्या होता है बता दीजिए, ये भी आ जाता है, ध्यान रखना। तो होता क्या है, देखो जनरली ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता है, एक टीचर आता है क्लासरूम में, बच्चों को पढ़ाता है और उसके बाद उनका टेस्ट वगैरह लेता है, एग्जामिनेशन लेता है, बच्चों को जो परफॉर्मेंस होती है उनकी चेक करता है। कहने का मतलब क्या है, एक टीचर खुद ही पूरे शिक्षण की जिम्मेदारी उठाता है सामान्य टीचिंग में। ये बात थोड़ा सा ठीक ठाक लगती है हमें। अगर बच्चों की संख्या क्लासरूम में कम है तो वो जो टीचर है वो सबको अच्छे से पढ़ा सकता है और उनका विकास कर सकता है, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर हमारी क्लासरूम में बच्चे ज़्यादा हैं, ऐसी कंडीशन में अकेला टीचर सभी बच्चों को टॉपिक की बेहतर ढंग से जानकारी नहीं प्रदान कर सकता, बेहतर ढंग से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता, या फिर हम कह सकते हैं बेहतर ढंग से वो बच्चों का विकास नहीं कर सकता। कई कंडीशंस हैं जिनमें अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा है या फिर कोई हम प्रैक्टिकल वर्क सिखा रहे हैं या स्पेशल कुछ कौशल का विकास करना है, तो कई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अकेला टीचर शिक्षण कराने में पूरा समर्थ नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हम टोली शिक्षण तकनीक का प्रयोग करते हैं। टोली शिक्षण क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक शिक्षक आपस में मिलकर छात्रों को किसी प्रकरण के शिक्षण की जिम्मेदारी उठाते हैं पूरी। दो या दो से अधिक आपस में मिलेंगे और प्लानिंग करेंगे पूरी, हमें कौन सा टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है, उसका लेसन प्लान वगैरह बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। उसमें अपनी अपनी एक तरह से काम को डिवाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का विभाजन करेंगे। उसके बाद में क्लास में आएंगे और आपस में मिलकर बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाएंगे और उसके बाद आपस में मिलकर बच्चों का मूल्यांकन वगैरह करेंगे। मतलब क्या हुआ, टोली शिक्षण एक ऐसी तकनीक है शिक्षण संबंधी जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक आपस में मिलकर बच्चों को किसी प्रकार का शिक्षण कराते हैं, उनका विकास करते हैं या फिर उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक शिक्षक आपस में मिलकर बच्चों के शिक्षण की जिम्मेदारी उठाते हैं और उनका व्यवहार परिवर्तन वगैरह करते हैं। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सिंपल ही है, सिंपल सा कहने के मतलब यही है कि दो टीचर या दो से ज़्यादा टीचर आपस में मिलकर बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाएंगे, ये होता है हमारा टोली शिक्षण। इसे तो बोलते हैं टोली, इनकी दोनों की टोली बन गई है। तो परंपरागत शिक्षण प्रणाली में क्या होता है, एक शिक्षक आता है, छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, उसके लिए लेसन प्लान का निर्माण करता है अपने, और बच्चों को पढ़ाता है और उसके बाद उनका टेस्ट वगैरह लेता है। मतलब क्या है कहने का, कि अकेला ही शिक्षक संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की जिम्मेदारी उठाता है। अगर हमारे पास बच्चे कम हैं, क्लासरूम का साइज छोटा है, तब तो यह प्रक्रिया सफल सिद्ध हो जाती है। लेकिन अगर बच्चों की संख्या अधिक है, तब एक शिक्षक द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना या प्रकरण की जानकारी सभी बच्चों को प्रदान करना कठिन हो जाता है। इस समस्या का समाधान टोली शिक्षण के रूप में हमारे सामने आया है। टोली शिक्षण क्या है, टोली शिक्षण को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के रूप में जाना जाता है। नवाचार मतलब ये नई नई तकनीक है, नया टीचिंग मॉडल है ये कि इसमें हम एक से ज़्यादा टीचर भी एक साथ पढ़ा सकते हैं। यह एक ऐसी शिक्षण प्रणाली है जिसमें कई शिक्षक, दो या दो से अधिक शिक्षक आपस में मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन प्रदान करते हैं, इसका मतलब है शिक्षण कराते हैं, तथा प्रकरण के शिक्षण का उत्तरदायित्व संयुक्त रूप से मिलकर उठाते हैं। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, देख लेने से यहाँ तक इसको लाइन को पढ़ लेना।
टोली शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक आपस में मिलकर विद्यार्थी के समूह को शिक्षण करते हैं और शिक्षण की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से उठाते हैं। दल शिक्षण की प्रक्रिया में प्रकरण का चयन करना, उद्देश्यों का निर्माण करना, शिक्षण विधियों का चयन करना, लेसन प्लान बनाना, मूल्यांकन कैसे करना होगा, ये सब कार्य सभी शिक्षक संयुक्त रूप से आपस में मिलकर करते हैं। पूरा बच्चों को पढ़ाना है तो प्लानिंग करने से लेकर पूरा पढ़ाने तक, और उस पढ़ाने के बाद भी हम बच्चों का समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, ये देखने के लिए कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया क्या उनके समझ में आ गया है। वो सारा काम ये टीचर आपस में मिलकर करते हैं। शैपलिन ने एक बहुत ही बेहतरीन परिभाषा दी है। दल शिक्षण एक प्रकार का अनुदेशनात्मक संगठन है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक कुछ छात्रों को शिक्षण प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये छात्रों के समूह को संपूर्ण विषय वस्तु या उसके किसी सार्थक अंक का शिक्षण करा सकते हैं। अब देखो इसने क्या कहा है, टोली शिक्षण में क्या होता है, दल शिक्षण में दो या दो से अधिक टीचर आपस में मिलकर छात्रों को शिक्षण कराने का कार्य करते हैं। ये बच्चों को, ये तो पूरा सिलेबस जो भी हमारा चैप्टर है या जो हमारी यूनिट है, या तो ये पूरा करा सकते हैं उसे, या फिर उसके किसी एक अंक का, क्योंकि एक टॉपिक इन्होंने करा दिया, वो उनकी मर्जी है। अब इसके क्या लाभ हैं? इसके काफ़ी सारे लाभ हैं। जितने ज़्यादा टीचर होंगे हमारे क्लासरूम में, बच्चों पर उतने ध्यान रखेंगे, बच्चे उतने उनके साथ बातचीत करेंगे और बच्चे का व्यवहार में अच्छा परिवर्तन होगा, नॉलेज अच्छी गेन करेंगे बच्चे, उनके एक तरह से स्किल्स वगैरह काफ़ी सारी स्किल्स उनकी इंप्रूव हो जाएंगी बच्चों के। तो इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है, इसमें शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति, अच्छा इसमें शिक्षण प्रक्रिया की जिम्मेदारी एक शिक्षक पर न होकर सामूहिक रूप से होती है। तो कई व्यक्ति जब मिलकर काम करते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन ये चीज़ हर बार नहीं कह सकते शायद हम। चलिए, इसमें छात्रों की रुचि और क्षमताओं के अनुसार योजना बनाई जाती है, क्योंकि अलग अलग टीचर हैं तो जितने ज़्यादा तरह के बच्चे हैं उतने तरह के तकनीकों से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं हमारे पास। टोली शिक्षण में शिक्षकों की एक दूसरे के बीच की दूरी भी कम हो जाती है। जैसे साइंस क्लास के जो साइंस वाले टीचर में ग्रुप बनाकर रहते हैं, आर्ट्स वाले ग्रुप बनाकर रहते हैं, लेकिन अगर टोली बनने लगी तो एक ग्रुप में एक आर्ट्स वाला टीचर भी आएगा तो उनकी दूरी कम हो जाएगी बीच की। नेक्स्ट है, इससे हमारी शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हो जाएगी, अच्छी तरह से हम बच्चों को ज्ञान प्रदान करेंगे, हमारे टीचिंग प्रोसेस प्रभावशाली हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक गुणों का विकास होगा इससे, क्योंकि टीचर आपस में भी तो बातचीत करेंगे, बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। टीचर ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, समाज में हम ग्रुप में ही तो रहते हैं, समाज में हम ग्रुप में रहते हैं, तो मैं टीचर ग्रुप में काम कर रहे हैं कुछ क्लासरूम में, तो बच्चे उस ग्रुप को देखेंगे, आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे बच्चे, बच्चों के भी सोशल जो स्किल्स होते हैं उनका विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे विविध आवश्यकता वाले बालकों को समायोजित करने में सहायता मिलती है। जो हमारे पास विशिष्ट बालक है, विकलांग बालक है, मंदबुद्धि है, या फिर जो कम दिखता है, जिन्हें कम सुन बोलते हैं वे, या इसके अलावा जो ओवर स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है ज़्यादा, तो सभी प्रकार के बालकों को समायोजित करने में हमें सहायता मिले, क्योंकि हमारे पास टीचर काफ़ी सारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह शैक्षिक उद्देश्यों की उच्च स्तर तक प्राप्ति को संभव बनाता है। अच्छा शिक्षण करा सकते हैं हम, उससे रिजल्ट अच्छे निकाल सकते हैं, शैक्षिक उद्देश्य की अच्छी प्राप्ति हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में सुधार आता है। देखो, अगर एक टीचर होगा तो वो टीचर सब बच्चों के साथ कितनी देर बोलेगा। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया का मतलब होता है एनकाउंटर, स्टूडेंट टीचर का जो एनकाउंटर हो रहा है, बच्चे आपस में, टीचर और स्टूडेंट आपस में कितना बात कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा टीचर होंगे बच्चे उतनी बात करेंगे उनके साथ। जो बच्चे ज्ञान प्राप्त करेंगे वो स्थायी होगा। नेक्स्ट है, और व्यक्तिगत रूप से हम बच्चों पर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा टीचर होंगे वो बच्चों पर फोकस करेंगे। पर्सनली हम बच्चों की समस्याओं को समझ सकते हैं और उन्हें सलाह दे सकते हैं, निर्देशन दे सकते हैं। अब इसके कुछ दोष भी हैं, फायदे तो काफ़ी सारे हैं। जब फायदे हैं काफ़ी सारे, तो हर स्कूल में क्यों दो दो तीन तीन टीचर मिलकर एक क्लास को नहीं पढ़ा रहे? क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि इसके कुछ दोष हैं। सबसे पहले तो कभी कभी शिक्षकों में आपसी मतभेद हो जाता है किसी टॉपिक के प्रति, और शिक्षण विफल हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा एक ही सब्जेक्ट के दो टीचर होते हैं, वे आपस में बहस करने लगते हैं किसी बात पर, नहीं नहीं उसके एग्जाम में तो ये लिखा हुआ है, नहीं नहीं मैंने तो ये पढ़ा था। तो शिक्षण के दौरान कई बार ये भी देखा गया है कि टीचर आपस में कहने लगे, अरे भाई ये गलत पढ़ा रहा है तू, उस बुक में ये लिखा है, अरे तूने नहीं पढ़ा होगा, मैं सीनियर हूँ, मैं बता रहा हूँ तुझे, तू सुन। तो इससे शिक्षण हमारा असफल हो जाता है। नेक्स्ट है, अलग अलग शिक्षकों के अलग अलग शिक्षण तरीके होते हैं, जिससे छात्र भ्रमित हो जाते हैं। ये टीचर अलग विधि से पढ़ा रहा है, वो टीचर मेरा अलग विधि से पढ़ा रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है क्लासरूम में। कभी कभी शिक्षक अधिकांश समय छात्रों के साथ बातचीत में ही गुजार देते हैं, या आपस में बातचीत में गुजार देते हैं। अध्यापकों की उनकी भूमिकाओं के संबंध में भी समस्याएं बनी रहती हैं। कई बार ऐसा होता है
टीचर अपनी भूमिकाएं डिवाइड नहीं करते, अगर कर लेते हैं तो वे दूसरों पर डाल देते, अरे भाई तू ही करा दे इस काम को, तू आगे खड़ा हुआ है, मैं पीछे से आऊँगा ये चीज़ बताने के लिए, तू ही बता दे। तो वे अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहते हैं। कभी यही बात है, शिक्षण की जिम्मेदारी दूसरे शिक्षक पर डाल देते हैं। अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता के कारण आर्थिक रूप, ये रहा मेन, ये मेन पॉइंट है, इसे तो सबसे पहले लिख देना। आर्थिक रूप से एक बोझिला है, भारत सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वो शिक्षा की बेहतरीन अच्छी शिक्षा की व्यवस्था पूरे भारत के हर क्षेत्रों में करा सके। तो ये तो बहुत दूर की बात है, मैं एक एक क्लास में 2-2 3-3 टीचर की व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षकों को योजना समन्वय मूल्यांकन के लिए आपस में बैठने की आवश्यकता होती है, अधिक समय की आवश्यकता होती है, जो कि नहीं मिलता। एक दिक्कत ये भी तो है, अब हमें बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाने की प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें पहले बैठना पड़ेगा, लेकिन टीचर्स के पास उन्हें तो अपनी किसी और क्लास में जाना है, वो टाइम भी तो नहीं होता उन्हें, ये थकाने वाला कार्य भी होता है। इसके लिए हमें अधिक एक्सपर्ट टीचर की जरूरत पड़ती है। तो ये था आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक, टफ नहीं था, आसान सा था। 2 या 2 से अधिक टीचर अगर आपको आपस में मिलकर पढ़ाएं, उसे टोली शिक्षण कहते हैं। ठीक है, आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर तो क्लासेस कॉमन चल रही है, लेकिन नोट्स आपको आप पर्टिकुलर आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा जाएंगे। ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पेड नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।